तो आज से अपन को जो NCERT बुक का जो पार्ट 2 है क्लास 10th का, वो है बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल। तो जो पॉलिनोमियल्स हैं अर्थात जो बहुपद हैं उनको स्टार्ट कर रहा है। और अभी तक अपन पार्ट 1 को अर्थात पार्ट 1 को ख़त्म कर चुके हैं। तो बहुपद का पहले अपन बहुपद को समझेंगे, इसके बेसिक को समझेंगे। तो जैसे हमने लिखा 4x² + 4x + 1, तो यह एक बहुपद है, यह एक बहुपद है। ठीक इसी प्रकार मैंने लिखा 8x³ + 4x² + 4x + 1, तो यह भी एक बहुपद है। तो यह भी एक बहुपद है। बहुपद के लिए जो आवश्यक कंडीशन है वो क्या है कि जो अचर राशि है, जैसे यहाँ पर क्या है x, तो अचर राशि के ऊपर पूर्ण संख्या की घात हो। जो बहुपद है उसके ऊपर कभी भी ऋणात्मक घात नहीं हो सकती है। जैसे मैंने लिखा 4/x²। इसका मतलब क्या हुआ, जब 4, अब जब x को ऊपर ले जाएंगे तो आ जाएगा x⁻², तो x की घात क्या हो गई -2। x की घात -2 हो गई, और -2 पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि जो पूर्ण संख्या है वो 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती है, इसलिए यह एक बहुपद नहीं है। लेकिन यह एक बहुपद है, यह भी एक बहुपद है। तो 4x² + 4x + 1 एक बहुपद है, यह भी एक बहुपद है। अब दूसरी चीज़, बहुपद कई प्रकार के हो सकते हैं। जिस बहुपद की घात 1 हो उसको कहते हैं रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 हो तो उसे कहते हैं द्विघात बहुपद। और जिस बहुपद की घात 3 हो उसको कहते हैं त्रिघात बहुपद। तो बस इतने ही अपने सिलेबस में हैं। त्रिघात बहुपद, तो जिस बहुपद की घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, जिस बहुपद की घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, और जिस बहुपद की घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे यह जो बहुपद है वो द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात बहुपद है। इसकी अधिकतम घात 3 है, जैसे यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है। तो जो बहुपद की घात मानी जाएगी वो सबसे बड़ी घात मानी जाएगी। सबसे बड़ी घात को अंग्रेजी में कहते हैं डिग्री। तो सबसे बड़ी डिग्री क्या है, यहाँ पर x की वो है 3, यहाँ पर सबसे बड़ी डिग्री या घात क्या है, वो है 2। तो यह क्या है, द्विघात बहुपद, और यह क्या है, त्रिघात बहुपद। इसको अपन रैखिक बहुपद को बोल सकते हैं एकपदी बहुपद। द्विघात बहुपद को बोल सकते हैं द्विपदी बहुपद। और त्रिघात बहुपद को बोल सकते हैं त्रिपदीय बहुपद। तो रैखिक बहुपद को एकपदीय बहुपद, और द्विघात बहुपद को द्विपदीय बहुपद, और त्रिघात बहुपद को त्रिपदीय बहुपद। अब जैसे रैखिक बहुपद का उदाहरण क्या है, x + 1, तो इसकी जो अधिकतम घात है वो क्या है, 1 है। इसको रैखिक बहुपद इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें घात 1 भी नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। इसमें x का सिर्फ एक पद है, इसलिए इसको एकपदी बहुपद भी कहते हैं। इसमें x के पद कितने हैं, 2 हैं, इसलिए इसको द्विपदीय बहुपद भी कहते हैं। और इसमें x के पद 3 हैं, इसलिए इसको त्रिघात बहुपद भी कहते हैं। अब इसको अपन लिखे दे रहे बहुपद की विशेषताएं। अब बहुपद के बारे में जानकारी, चर की अधिकतम घात जो है वह बहुपद की घात कहलाती है।
जैसे मैंने लिखा 4x² प्लस 4x प्लस 3, तो यहाँ पर चर की अधिकतम घात क्या है, मतलब x की अधिकतम घात 2 है, तो बहुपद की घात क्या कहलाएगी, 2। तो बहुपद की घात क्या है, यहाँ पर 2 है, तो चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे लिखा x प्लस 1, तो यह एक रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद को एक पदी बहुपद भी कहते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन एक पदीय बहुपद। ठीक है जी। दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। तो दो घात जिसमें चढ़ी हुई, जैसे लिखा x² प्लस 4x प्लस 9, तो यह द्विघात बहुपद का उदाहरण है। और इसकी जो बहुपद की घात क्या है, वो 2 है, क्योंकि चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। और त्रिघात बहुपद का उदाहरण ए है। यह एक त्रिघात बहुपद का उदाहरण है। x पे घात 3 x² प्लस 9x प्लस 2। तो चर की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। एक घात वाले बहुपद को एक पदीय बहुपद या रैखिक बहुपद, दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद या द्विपदीय बहुपद, और तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद या त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। त्रिपदीय बहुपद यहाँ पर लिख सकते हैं द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, और इसको त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। तो तीन घात वाले बहुपद को त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। किसी भी बहुपद की जितनी उच्चतम घात होती है, उसके उतने ही शून्यक होते हैं। तो किसी भी बहुपद की जितनी घात होती है, जितनी उच्चतम घात होती है, उतने ही उसके उतने ही शून्यक होते हैं। जैसे मैंने लिखा x² x 9, तो इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इसके शून्यक कितने हुई हैं, तो इस बहुपद के 2 शून्यक हुई हैं। इसी प्रकार मैंने लिखा x पे घात 3 x² 4x प्लस 3, तो इस बहुपद के 3 शून्यक हुई हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है x पे घात 3, क्योंकि इस बहुपद की जो अधिकतम घात है वो 3 है। तो किसी भी बहुपद की जितनी घात हुई है अधिकतम, उसके उतने ही शून्यक होते हैं। तो उस बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं। शून्यक का मतलब अभी समझ रहे हैं अपन। शून्यक का मतलब समझ लो अपन। माना कि P किसी बहुपद, एक सेकंड, नो, माना कि K किसी बहुपद P का मतलब पॉलिनोमियल माने बहुपद Px का शून्यक है, तब P के बराबर हो जाएगा 0। P के बराबर हो जाएगा 0। मतलब x की जगह पर जैसे बहुपद लिखा है, जैसे ये बहुपद लिखा है x² प्लस x प्लस 3, तो यहाँ पर अगर अपन x के बराबर k रख देंगे तो इसका जो आंसर है वो आएगा 0। इसी को कहते हैं बहुपद का शून्यक।
जैसे यह एक बहुपद लिखा है x² + 2x + 1 और इसका जो शून्यक है वो है -1। जब अपन x की जगह पर -1 रख देंगे, x की जगह पर -1 2 गुणे -1 + 1 तो क्या आएगा, माइनस के 1 पे घात 2 की है, तो जब माइनस गुणे माइनस होता है तो क्या आता है, प्लस, तो आएगा प्लस का 1। और जो माइनस के 1 का गुणा 2 के साथ होगा तो माइनस के 2 ही आएंगे और प्लस का 1 और 1 2 2 - 2 = 0, तो आ गया ना 0 के बराबर। तो जब अपन बहुपद में, किसी भी बहुपद में उसके शून्यक का मान रख देते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, 0। तो शून्यक क्या कहलाता है, माना किसी के बहुपद का शून्यक px का शून्यक k है, तब p के बराबर 0। तब शून्यक के बारे में भी समझ लिया। तो ये तो रहा बहुपद के बारे में थोड़ा सा बेसिक। अब चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। अब तो जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, वो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अपन को px के शून्यक ज्ञात करना है। ध्यान देना, px के शून्यक ज्ञात करो, ऐसा दिया गया है। और जो पहला क्वेश्चन है वो किस प्रकार से दिया गया है, जो पहला क्वेश्चन है वो ग्राफ पेपर पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ पर देखना, px के शून्यक ज्ञात करो। तो px के शून्यक ज्ञात करने के लाने जो अपन का पता होना चाहिए, जो होता है x अक्ष और जो होता है y अक्ष। तो px की शून्यक ज्ञात करने तो अपन खान देखने कि x अक्ष का जो ग्राफ k बार काट रहा है, मतलब k बार काट रहा है, तो x अक्ष को यह ग्राफ एक भी बार नहीं काट रहा है, ये सिर्फ y अक्ष को एक बार काट रहा है। तो इस बहुपद के अपन लिख देंगे कोई भी शून्यक नहीं है, कोई भी शून्यक नहीं है। तो जो पहला क्वेश्चन है उसके कोई भी शून्यक नहीं है, क्योंकि जो दिया गया ग्राफ है वो x अक्ष को एक भी बार नहीं काटता है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। शायद इस प्रकार से है। तो एक ग्राफ देखना x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, x अक्ष है तो x अक्ष को यह ग्राफ सिर्फ एक बार काट रहा है इस बिंदु बस पर। तो एक बार काट रहा है तो अपन लिख देंगे कि दिए गए बहुपद के या दिए गए ग्राफ के द्वारा बनने वाले बहुपद के जो शून्यक हैं वो सिर्फ एक है। तो अपन लिख देंगे कि सिर्फ एक शून्यक है, क्योंकि जो ग्राफ है वो x अक्ष को सिर्फ एक बार विभाजित कर रहा है, सिर्फ एक बार विभाजित कर रहा है। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन तीसरा है। वो कुछ इस प्रकार से है। अब ये ग्राफ x अक्ष को कितनी बार विभाजित कर रहा है, मतलब कितनी बार काट रहा है, तो एक इस बिंदु पर, एक इस बिंदु पर और इस बिंदु पर, तो 3 बार विभाजित कर रहा है। तो अपन लिख देंगे अतः ग्राफ से बनने वाले बहुपद के 3 शून्यक हैं। तो क्या शून्यक हैं, 3 शून्यक हैं। तो ग्राफ पेपर पर, क्योंकि अपन को px के शून्यक ज्ञात करने,
तो ग्राफ पेपर पर जितनी बार x अक्ष को काटेगी उस बहुपद के उतने ही शून्यक होंगे। इसी प्रकार से जो चौथा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। अब ये तो सिंपल है कि x अक्ष को एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, तो 2 बार काट रहा है, तो अपन लिख देंगे अतः 2 शून्यक हैं। तो अपन ऐसा लिखेंगे कि अतः ग्राफ द्वारा बनने वाले बहुपद के सिर्फ 2 शून्यक हैं, सिर्फ 2 शून्यक हैं या 2 शून्यक हैं। अब अगला क्वेश्चन, है ये 5वां और ये है 6वां। तो इसके तो स्पष्ट है कि x अक्ष को कितनी बार विभाजित कर रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तीन बार और 4 बार। तो x अक्ष को 4 बार विभाजित कर रहा है, तो अपन लिखेंगे अतः ग्राफ से बनने वाले बहुपद के 4 शून्यक हैं। यहाँ आ जाओ, यहाँ x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, तो 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो इसके शून्यक कितने हैं, 3 हैं। अपन लिखेंगे अतः ग्राफ से बनने वाले बहुपद के 3 शून्यक हैं। ये चैप्टर ख़त्म हुआ, मतलब जो यह प्रश्नावली 2.1 है ये ख़त्म हुई। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि जो है वो 2 बार तो यहीं काट रहा है कि ये यहाँ से आया और यहाँ से गया। तो ध्यान रखना, ऐसी प्रत्येक कंडीशन में सिर्फ एक ही बार गिना जाएगा। जैसे यहाँ से आया और ऐसा निकल गया, अगर ये नीचे नहीं गया, तो इसको एक, अभी यहाँ पर 2 बार गिना जाएगा। लेकिन अगर ये रेखा से टकराने के बाद सीधा निकल गया तो इसको सिर्फ 1 बार काउंट किया जाएगा, सिर्फ 1 बार काउंट किया जाएगा। इसलिए ये ग्राफ आया, इस बिंदु पर टकराया ग्राफ के x अक्ष से, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे नहीं आया। अगर नीचे आता और फिर ऊपर जाता तो 2 बार काउंट होता, लेकिन ये ऊपर निकल गया, फिर यहाँ पर टकराया, फिर यहाँ पर टकराया, मतलब विभाजित किया। तो इसके कितने शून्यक हैं, 3। इसके कितने हैं, 2 शून्यक हैं। अब अगर इन शून्यक से अगर जा पूछी जाए कि इस बहुपद की घात कितनी है, अगर जैसे वो कहे कि इनकी घात कितनी है, ग्राफ को देखकर बताइए कि दिए गए बहुपद की कितनी घात है। तो अपन ने अभी क्या सीखा कि जिस बहुपद की अधिकतम घात जितनी होती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। तो इस बहुपद की जो शून्यक कितने हैं, 3। तो इस बहुपद की जो अधिकतम घात है वो 3 ही होगी। इस बहुपद की शून्यक कितने हैं, 4। तो इस बहुपद की अधिकतम घात है वो 4 ही होगी। इस बहुपद की जो अधिकतम घात है वो 4 ही होगी। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। कल एक्सरसाइज 2.2 को कंटिन्यू रखेंगे।